हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हमारा जो है यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट को देख के जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है फॉर यूजीसी नेट और जेआरएफ, तो उनके लिए जो है एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वेट करते हैं कि जब हम इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लें तो हमारा मकसद होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें अप्लाई करना है। एंड हमारे पास जो है एचपीएससी यानी कि हरियाणा की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट हुई थी, फॉर्म फिल हो गए थे। तो अब जो है अब हमें करनी है तैयारी। और एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है बच्चों के मन में कि मैम हमें क्या मौका मिलेगा इस वैकेंसी के लिए। तो मैं आपको अभी फिलहाल सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि देयर आर वेरी हाई चांसेस। स्किप मत करना। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है कि आपके री एप्लीकेशंस होती हैं, तो आपके पास एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बार अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई जो आपने किया है उसको अच्छे से यूज करके हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ड्रीम रख सकते हैं। क्या हरियाणा सभी स्टेट्स के कैंडिडेट को अलाउ करता है? तो यस, इस बार भी बहुत सारे राजस्थान यूपी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो अभी जो है जिन्होंने ऑलरेडी नेट क्लियर किया हुआ था या जिन्होंने अभी किया है, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एंड ये एग्जामिनेशन होने वाला है बहुत जल्द, नवंबर दिसंबर में शेड्यूल्ड होगा। एंड बहुत जल्द आपका जो है इसके ऊपर एक और नोटिफिकेशन भी आने वाला है कि किस तरीके से जो है अब पेपर होगा, शेड्यूल कब होगा, क्योंकि अलग अलग 26 सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है। एंड साथ ही साथ की जो जून वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून में अटेम्प्ट दिया है, क्या वो सभी बच्चों को भी चांस मिलने वाला है कि वो जो है इस बार अप्लाई कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं और मैं आपके लिए इसीलिए ये सेशन लेके आई हूँ कि किस तरीके से तैयारी करनी है स्क्रीनिंग टेस्ट की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट फेज में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है और जिसका सिलेबस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली सेम एज नेट आपका सिलेबस होता है, बट यस क्वेश्चन के पूछने के तरीके में चेंज होता है। तो उसी तरीके से आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी भी करनी है। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। कॉमर्स के लिए अपना डेडिकेटेड चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा, जिसपे आपकी कॉमर्स की मैनेजमेंट की क्लासेस कंडक्ट होती हैं। फुल फ्लेज तैयारी आपको करवाई जाती है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पीजीटी, नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी की तैयारी करवाई जाती है। एंड जेआरएफ अड्डा इज द प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से आपको सारी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स एंड पीडीएफ्स मिल जाती हैं क्लासेस की। तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में जाके अपने एचपीएससी के लिए भी कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं। आपके लिए कोर्सेज लाइव हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं कि टेलीग्राम चैनल है जिसके थ्रू आपको सारी क्लासेस के लिंक्स मिल जाते हैं, अपडेट्स मिल जाती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमें बात करनी है कि कैसे जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसको हमें अच्छे से पूरा करना होगा, प्रिपेयर। तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 100 मार्क्स का होने वाला है। तो इसका मतलब ये है एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, प्लस साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि मैं वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं जो मेरे को अच्छे से आते हैं। अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, उसको मैं ट्राई ना करूं, क्योंकि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे जितनी वैकेंसी आपकी आई है उससे 4 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा सिलेक्शन बहुत ही कम होगा, बट हाँ जितनी वैकेंसी है उसका 4 गुना। बट आप ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं कि आपको जो है इतने ज्यादा चांस मिलेंगे कि आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा लो चली जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो आपको बहुत स्मार्टली स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक करेक्ट अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी कि भाई किस तरीके से मुझे इसके बारे में प्रिपेयर करना चाहिए, इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो इस एग्जामिनेशन में हमारे पास जो है 25% की नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो मार्क्स बराबर है। तो एक चीज यहाँ पे समझनी है, वो ये है कि सबसे पहले हम ये समझें कि इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। अगर इस एग्जामिनेशन के पैटर्न से मेरा मतलब ये नहीं है कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो तो हमें पता है। पैटर्न का मतलब है कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से फ्रेम होते हैं, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे है। क्या हमारे पास आरसी का क्वेश्चन आता है? नहीं, आरसी नहीं आता। तो ये टेंशन नहीं है कि मुझे जो है एक पैसेज पढ़ना है उसके 5 क्वेश्चन करने हैं। क्या यहाँ पे जो है असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं? यस।
क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं? आ सकते हैं। मैच द कॉलम आ सकते हैं? आ सकते हैं। क्या यहाँ पे नोट वाले क्वेश्चन आते हैं? तो ये भी आते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन आते हैं? आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आते तो हैं पर कम आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या मैम हमारे पास अगर हमारा पेपर ऐसा है जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आता है तो वो भी आ सकता है क्या? तो यस, न्यूमेरिकल पोर्शन भी यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, क्योंकि इस पेपर में आपका पूरा नेट का सिलेबस है, यानी कि जो आपने 11 से मास्टर्स तक पढ़ा है वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे हो रही है वो पता होना चाहिए, एंड जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं वो किस तरीके के हैं। क्या हमारे पास जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं? तो यस, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं? तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। क्या हमारे पास मैम स्टैटिक पोर्शन ज्यादा आता है? तो यस, स्टैटिक पोर्शन भी आपका यहाँ पे ज्यादा पूछा जाता है। क्या मैम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं? तो यहाँ पे मैं बोलूंगी यहाँ पे नॉट मच, ज्यादा कोई लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास नहीं आते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका टाइम जो है वो क्वेश्चन पढ़ने में नहीं जाएगा, पर जो क्वेश्चन दिया है उसका करेक्ट आंसर ढूंढने में आपका ज्यादा समय जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत सीधे और बहुत डेप्थ में पूछे जाते हैं। लाइक स्टैटिक पोर्शन भी बहुत रहता है, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक किसने दिया था ये पूछ लिया जाएगा, किस ईयर में ये बुक आई थी वो पूछ लिया जाएगा, किस ईयर में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कोई संगठन बना था वो पूछ लिया जाएगा। तो ये चीजें हैं जो आपको याद करनी है ज्यादा। तो स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे गेम चेंजर रहेगा, और लगभग 15 क्वेश्चंस तो हैं जो आपको देखने को मिलेंगे ही। ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 15 से 20 का जो है वो रेंज एक अप्रोप्रिएट रेंज है जहाँ पे स्टैटिक पोर्शन आपसे पूछा जाता है। तो अब अगर स्टैटिक पोर्शन मेरे से इतना पूछा जा रहा है तो कैसे मैं अप्रोच करूं, मुझे कुछ तो यहाँ पे समझ आए कि किस तरीके से अप्लाई किया जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप एनालाइज करते हो तो आपको पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा। मैम ये पेपर तो हमारा जो है 3 से 4 साल के बाद हो रहा है, तो अब क्या करें? तो अगर आपका पेपर 3 से 4 साल के बाद हो रहा है, आपको क्या करना है, आपको जो अदर स्टेट्स के अभी रिसेंट पेपर हुए हैं, जैसे कि आरपीएससी हुआ, जैसे कि एमपीपीएससी हुआ, ये 2 बड़े पेपर हुए 2 बड़े स्टेट्स के, तो इनको आपने जरूर देखना है, क्योंकि ये 2023-24 में पेपर हुए हैं। तो इनका जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न आपसे जो है वो पूछे जाने के चांसेस एचपीएससी में भी हैं, क्योंकि 5 साल में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे नेट में बहुत ज्यादा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वैसे भी ट्रेंड में चेंज होगा। तो आपकी फ्रेमिंग कैसी रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप देखो, एंड साथ ही साथ अदर स्टेट्स के जो एग्जामिनेशंस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उन पे आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना पड़ेगा, सो दैट आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएं। एंड फिर इसके बाद जो है क्या अप्रोच आपको करनी चाहिए, वो ये है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो कि कौन से टॉपिक जो है वो आपके क्लियर हैं, और कौन से टॉपिक जो हैं जिनमें आपको अभी डाउट है, या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लर्न करने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, नीड है कि आप उसको लर्न करेंगे, समझेंगे, है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो यहाँ से आपके टॉपिक्स निकलने शुरू होंगे। जब आपके टॉपिक्स निकलने शुरू होंगे कि ये टॉपिक में मेरे को दिक्कत आ रही है, तो फिर आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप ये करना है, टॉपिक बाय टॉपिक उसको कवर करते हुए चलना है। इससे होगा क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका टाइम कम लगता है और आप कम टाइम में ज्यादा चीजें सीख पाते हो। और अभी अपने पास इतना सारा समय नहीं है कि 1-2 साल है, हमारे पास 2 से 3 महीने हैं मैक्सिमम। नवंबर दिसंबर में पेपर होना तय होगा, तो अगर बहुत जल्द आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप ये मान के चलो कि नवंबर एंड और दिसंबर ये है, तो मेरे पास नवंबर का महीना, आधा अक्टूबर का महीना, इतना ही है, 1.5-2 महीने का समय है, मैक्सिमम 3 का हो सकता है। अभी तक जो है यही बिल्कुल आसार आपके बने हुए हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 महीने के टाइम फ्रेम में पूरी थ्योरी नहीं पढ़ सकते, और नहीं आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है, जो नहीं पता वो क्वेश्चन के थ्रू पता लगेंगे। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप एप्लीकेशन नहीं सीख पाओगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक एस्पेक्ट की नई चीजें, नई फ्रेमिंग पता लगेंगी, एंड उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करोगे। तो ये काम आपको करना है, पहली चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस, दूसरी चीज टॉपिक बाय टॉपिक, जो क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उसको समझो, उसके नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट ऐसे कि बस लिख लिया और फाइनल रिविजन करेंगे पेपर के टाइम, वैसे नोट्स होने चाहिए। डिटेल नोट्स अब किसी काम के आपके नहीं होने वाले हैं। तो ये चीज आपको करनी है, और यही चीज आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगी। प्रीवियस ईयर आपको लगाने हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर लगाओ, अदर स्टेट्स के क्वेश्चंस लगाओ, ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। सेट नेट के पेपर को सॉल्व करो, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आपके लिए
ये एग्जामिनेशन आसान होने वाला है। बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट हाँ स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको जो है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और जितना भी आपके पास कंटेंट है उसमें स्टैटिक पोर्शन को निकालो। जो भी आपके पास डिफरेंट 10 यूनिट्स हैं उनमें क्या क्या आपके पास स्टैटिक पोर्शन है उसको फिगर आउट करो, और एक अलग नोटबुक में अपने नोट्स बनाने अभी से शुरू कर दो, क्योंकि वही चीज अल्टीमेटली आपको हेल्प करने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये स्मार्ट अप्रोच है, और आपकी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी काफी डिमांड भी आ रही थी, और मुझे ये लगता है कि यही चीज सबसे बेस्ट है, और हमने पूरी टीम ने डिसाइड किया है। तो आपके लिए जो है कंप्लीट एमसीक्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर से। ज्यादा समय हमारे पास है नहीं है, 25 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे क्लासेस लेना, एंड अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस हर लेवल के क्वेश्चन विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ईयर वाइज सारी चीजें आपको जो है इस बैच में करवाई जाएंगी। और ये जो बैच है ये आपको मिलने वाला है डिफरेंट सभी पेपर्स के लिए। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कौन से पेपर होने वाले हैं। तो आपके लिए इंग्लिश होने वाला है, 600 प्लस वैकेंसी आई है। आपके लिए ज्योग्राफी होने वाला है, आपके लिए जो है पेपर हिस्ट्री होने वाला है, एंड इसके साथ साथ आपके लिए जो है कॉमर्स पेपर होने वाला है, देन इसके साथ साथ केमिस्ट्री होने वाला है, एंड इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो बॉटनी पेपर है और जूलॉजी पेपर है, जिसके लिए आपको यहाँ पे मिलने वाला है कंसेप्ट क्लासेस, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज आपके लिए आने वाली है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये 4 सब्जेक्ट तो यहाँ पे जो है आपको 100% श्योरिटी से आपको करवाए जाने वाले हैं। इंग्लिश के लिए अदिति मैम है, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए जो है आपके लिए योगेश सर क्लासेस लाएंगे, हिस्ट्री के लिए सुरेश सर आएंगे, एंड कॉमर्स के लिए मैं आपके लिए क्लासेस लेती हूँ। तो आपके लिए बहुत जल्द जो है एक सीरीज भी स्टार्ट की जाएगी यूट्यूब पे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करेंगे। एंड 25 तारीख से आपके लिए बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, एंड एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू जो है आप कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हो। ज्यादा समय है नहीं, टाइम वेस्ट करना नहीं है, अच्छे से एक डिटेल तरीके से कड़ी मेहनत करनी है और स्मार्टली अप्रोच करना है, सो दैट सिलेक्शन हमारा हो सके। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए जो है बिल्कुल अमेजिंग तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। एंड जाते जाते एक बात उनको भी बोलना चाहूंगी कि जिनका अभी जो है सिलेक्शन हो गया है, तो आप भी आस बनाए रखो, यू नेवर नो कि कब HPSC जो है आपको चांस दे दे। तो आप जो है तैयारी में रहो, ठीक है, अपनी तैयारी को मत छोड़ो, कोशिश करते रहो कि HPSC को अच्छे से समझ सको, एंड उसके लिए तैयारी जो है वो आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, क्योंकि अगर रीफॉर्म होंगे तो आपके लिए एक बहुत अमेजिंग चांस अपॉर्चुनिटी होने वाली है। एंड वी विश एंड आई होप कि ये चीज हो, एंड इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।